अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का पेपर। और हमने पिछले वीडियो में भी बायोलॉजी का पेपर डिस्कस किया था और उस हमने पहले ज़ूलॉजी का पोर्शन लिया है और इन सीरीज़ ऑफ वीडियोस में हम बायोलॉजी का पूरा पेपर डिस्कस करेंगे। और हमने जो पहला वीडियो डाला था उसमें हमने ज़ूलॉजी के पहले 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और हम इस वीडियो में जो फर्दर क्वेश्चन है फर्दर कुछ क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है 161 क्वेश्चन, a dehydration reaction links two glucose molecules to produce maltose. If the formula for glucose is C6H12O6, then what is the formula for the maltose? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लिया गया है बायोमोलिकुलर चैप्टर से। और आपको क्या करना है, आपको पता है कि जो डाइसैकेराइड्स होते हैं दे आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। और जो माल्टोस होता है इसमें दो ग्लूकोज यूनिट्स, ये जो माल्टोस होता है, माल्टोस बना होता है दो ग्लूकोज यूनिट से। और जब एक डाइसैकेराइड बनता है तो उनमें एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है और वाटर बाहर निकलता है। तो फिर आप किस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। फॉर एग्जांपल ये है C6H12O6 और फिर एक और ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6 और आपको इसको माइनस करना है वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि डिहाइड्रेशन होती है। जब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है तो डिहाइड्रेशन होती है। तो फिर इसका फार्मूला क्या बनेगा। तो फिर आपने इसको C6 और C6 यानी C12 और फिर H24, लेकिन वाटर में इसको दो हाइड्रोजन माइनस करने हैं यानी H22 और फिर O6 एंड 612 माइनस एक वाटर का जो ऑक्सीजन है यानी O11। यानी इस हिसाब से इसका जो आंसर बनेगा वो है डी पार्ट, यानी C12H22O11। ये माल्टोस का फार्मूला बनता है। और ये जो दूसरा क्वेश्चन है रिगार्डिंग मियोसिस विच ऑफ स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, यानी मियोसिस के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट में इनकरेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्मड एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब मियोसिस कंप्लीट होती है, जब मियोसिस सेकंड कंप्लीट होती है तो 4 हैप्लॉइड सेल्स एक डिप्लॉइड सेल से बनती हैं। और जो मियोसिस होती है इसमें दो फेज होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। यानी दूसरी स्टेटमेंट जो है देयर आर 2 स्टेज इन मियोसिस 1 एंड सेकंड, ये भी ठीक है। और तीसरी स्टेटमेंट जो है डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स इन एस फेज ऑफ द मियोसिस सेकंड, ये स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि जब मियोसिस होती है, मियोसिस से पहले डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होती है, लेकिन वो मियोसिस सेकंड में नहीं होती, वो मियोसिस 1 से पहले होती है। तो फिर जो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। और जो फोर्थ स्टेटमेंट है पेयरिंग ऑफ होमोलॉग्स क्रोमोसोम्स यानी साइनेप्सिस और जो रिकॉम्बिनेशन होती है, बिल्कुल वो मियोसिस फर्स्ट में होती है। तो फिर इसका आंसर जो बनेगा वो है क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन इसकी जो है करेक्ट ऑप्शन है। यानी इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो है थर्ड स्टेटमेंट। वन 163 क्वेश्चन हम देखेंगे। 163 क्वेश्चन, नेचुरल सिलेक्शन वायर मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू लीड्स टू। यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रैंडम चेंज, स्टेबलाइजिंग चेंज, डायरेक्शनल चेंज एंड डिस्ट्रक्टिव चेंज। हमें पता है जब नेचुरल सिलेक्शन होती है, अगर वो इंडिविजुअल्स मीन कैरेक्टर ओपन करते हैं तो फिर उसको हम स्टेबलाइजिंग चेंज बोलते हैं। अगर वो कोई और कैरेक्टर अदर देन मीन कैरेक्टर तो फिर उस चेंज को हम बोलते हैं डायरेक्शनल चेंज। तो फिर इसका आंसर बनेगा डायरेक्शनल चेंज। अगर वो दोनों पेरिफेरल कैरेक्टर्स ओपन करते हैं तो फिर उसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव चेंज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन थर्ड यानी डायरेक्शनल चेंज। फोर्थ वन 164 यानी 164 क्वेश्चन, इन जीन थेरेपी ऑफ ADA deficiency the patients requires periodic infusion of genetically engineered lymphocytes। जिन पेशेंट्स में ADA डिफिशेंसी होती है उनको हम पीरियडिक इन्फ्यूजन देती है। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं इनका पीरियडिक इन्फ्यूजन, इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है कि क्योंकि लिम्फोसाइट जो होते हैं, लिम्फोसाइट्स का भी एक लाइफ स्पान होते हैं। क्योंकि हमें पता है कि लिम्फोसाइट दे आर द टाइप्स ऑफ द WBCs और जिस तरह WBCs का एक लाइफ स्पान होता है, इस तरह लिम्फोसाइट्स का भी एक पर्टिकुलर लाइफ स्पान होता है। और एक पर्टिकुलर लाइफ स्पान के बाद वो डेड होते हैं। तो फिर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। ये बिल्कुल NCERT की स्टेटमेंट है। यानी जो लिम्फोसाइट्स होती है जेनेटिक इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स, यानी पहले लिम्फोसाइट्स को लिया जाता है पेशेंट से और इसको फिर कल्चर मीडिया में कल्चर किया जाता है और फिर फंक्शनल ADA जो दिया जाता है उसको हम पीरियडिकली इन्फ्यूज़ करते हैं।
इसका वजह यह है क्योंकि ये जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो मॉर्टल सेल्स होती है, यानी दे आर नॉट इमोर्टल, यानी उनका भी एक पर्टिकुलर लाइफ स्पान होता है। तो ये बिल्कुल एक एनसीईआरटी की एक स्टेटमेंट है। तो फिर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमोर्टल सेल्स। और फिर क्वेश्चन नंबर 165 देखेंगे हम, इफ 8 ड्रोसोफिला इन अ लेबोरेटरी population of 80 died during a week, the death rate in the population is dash individuals per drosophila per week। यानी फिर ऑप्शन 4 दिए गए हैं। हमें पता है कि डेथ रेट किस तरह डिफाइन करते हैं हम, डेथ रेट डिफाइन करते हैं हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डाइड इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड और टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन उसमें कितने इंडिविजुअल्स है। तो फिर यहाँ पर दिया गया है 8, यानी 8 ड्रोसोफिला जो होते हैं, 8 ड्रोसोफिला दे डाइड इन वीक, और इस पॉपुलेशन ऑफ ड्रोसोफिला जो है वो है 80। तो फिर डेथ रेट बनेगी 8/80, इसका मतलब है 1/10। तो फिर आंसर आएगा 0.1। तो फिर इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकंड, 0.1। इस तरह 166 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इन द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज विच हायरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट इन केस ऑफ एनिमल्स। हमें पता है एनिमल्स में डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती है, किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, क्लास। और इसका जो एक निमोनिक भी है, याद रखने की एक ट्रिक भी है, या निमोनिक भी आप कह सकते हैं, वो है किड्स पुट कैट्स ऑन फायर्ड गैस स्टोव। मैं यहाँ पर लिख लूँगा, किड्स पुट kids put cats on fired gas stove। यानी जो पहला अल्फ़ाबेट है वो डिफाइन करता है एक कौन सी कैटेगरी है। यानी पहले किंगडम आएगा, उसके बाद फाइलम, उसके बाद क्लास, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, उसके बाद जीनस, और उसके बाद लास्ट पे स्पीशीज़। तो फिर इस हिसाब से इसका जो करेक्ट ऑप्शन है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। तो फिर इसका जो आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर 2। और फिर 167 क्वेश्चन जो है, 167 क्वेश्चन, इसमें 2 स्टेटमेंट्स दी गई थी। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस टू कट डीएनए नोन एज पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, यानी जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये एंजाइम्स होती हैं जो डीएनए को कट करती है, पहले ये रिकॉग्नाइज करती है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस, उस सीक्वेंस को हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा GAATTC 5-3 डायरेक्शन में, उसको हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ये ज़रूरी होता है क्योंकि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये इसी सीक्वेंस पे एक्ट करता है और जस्ट अवे फ्रॉम द सेंटर एक्ट करते हैं। और दूसरी स्टेटमेंट जो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट द डीएनए स्ट्रैंड अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइड। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी, दोनों स्टेटमेंट एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो फिर ये जो दोनों स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो फिर इसका आंसर बनेगा यानी ऑप्शन नंबर बी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसी तरह 168 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ब्रीडिंग क्रॉप्स विद हायर लेवल्स ऑफ वाइटामिन एंड मिनरल्स और हायर प्रोटीन्स एंड हेल्थियर फैट्स इज कॉल्ड। इस प्रोसेस को हम, जिसमें हम ब्रीड करते हैं क्रॉप्स और उनमें हायर लेवल्स ऑफ वाइटामिन, मिनरल्स और हायर प्रोटीन्स और हायर फैट्स पाए जाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। इसको आप याद रखेंगे, बायोफोर्टिफिकेशन उस प्रोसेस को हम कहते हैं। और बायोमैग्निफिकेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें टॉक्सिकेंट की कंसनट्रेशन जो है वो ट्रैफिक लेवल में इंक्रीज हो जाती है, हायर ट्रैफिक लेवल्स में इंक्रीज हो जाती है, उसको हम बायोमैग्निफिकेशन कहती है। लेकिन इसका आंसर बनेगा बायोफोर्टिफिकेशन। और फिर 169 क्वेश्चन हम देखेंगे। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए। ये क्वेश्चन बिल्कुल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। साइक्लोस्पोरिन ए जो है एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है जो ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इस्तेमाल किया जाता है। और उस साइक्लोस्पोरिन ए को हम हासिल करते हैं फ्रॉम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, जो एक फंगस है, और इसको इसी से हासिल करते हैं, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम।
तो फिर इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। और जो बाकी ऑप्शन है ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है, लेकिन ये डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाए। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस सेरेविस ये ब्रेड बनाने में इस्तेमाल हो जाती है। क्लोस्ट्रिडियम बोटाइलिकम ये ब्यूटारिक एसिड बनाने में इस्तेमाल होती है। और एस्पेरजिलस नाइजर या साइट्रिक एसिड बनाने में इस्तेमाल होती है। और फिर 170 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच फॉर डिजीजेज एंड इट्स सिम्टम्स। आपको इनमें से इन 4 ऑप्शन में देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है जो करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर काजिंग प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ द स्केलेटल मसल। ये स्टेटमेंट कुछ पोर्शन इसका ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ना कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। बाकी जो इसका पोर्शन है यानी उसमें प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल होता है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है बिल्कुल, बल्कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिक डिसऑर्डर है। दूसरी ऑप्शन जो है आर्थराइट्स। आर्थराइट्स हम कहते हैं इन्फ्लेम्ड जॉइंट्स को। बिल्कुल, जब आर्थराइट्स हम इन्फ्लेमेशन जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन होती है तो हम कहते हैं कि इसमें आर्थराइट्स हुआ है। दूसरी ऑप्शन करेक्ट है, तो फिर इसका आंसर जो है वो करेक्ट है। लेकिन हम फिर भी जो बाकी स्टेटमेंट्स हैं उनको भी देखेंगे। यानी जो टेटिनी है, टेटिनी यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में, टेटिनी इज काज टू हाई कैल्शियम लेवल काजिंग रैपिड स्पाज्म। लेकिन बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि टेटिनी में कैल्शियम लेवल लो होती है। टेटिनी इज काज टू द डिफिशिएंसी ऑफ द पैराथायराइड हार्मोन। और जो टेटिनी में कैल्शियम लेवल कम होती है, उसी वजह से टेटिनी होती है। और जो लास्ट स्टेटमेंट है माइस्थीनिया ग्रेविस जेनेटिक डिसऑर्डर रिजल्टिंग इन वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ मसल्स। इसमें भी कुछ पोर्शन ठीक है और कुछ पोर्शन गलत है, लेकिन ओवरऑल स्टेटमेंट जो है ओवरऑल स्टेटमेंट जो है वो गलत है। यानी जेनेटिक माइस्थीनिया ग्रेविस जो है ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। और उसमें होता है बिल्कुल, उसमें वीकनिंग और पैरालिसिस ऑफ मसल्स होता है, लेकिन ये जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं बल्कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो फिर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकंड, इन्फ्लेम्ड जॉइंट्स। आर्थराइट्स का मतलब है इन्फ्लेम्ड जॉइंट्स। और जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए फ्रॉम 161 टू 170, ये जो 161 क्वेश्चन है ये लिया गया है कोई फ्रॉम द चैप्टर बायोमॉलिक्यूल। जो 11th क्लास में बायोमॉलिक्यूल चैप्टर है सेल यूनिट में, वहीं से लिया गया है। 162 को सेल डिवीजन से लिया गया है। 163 ये इवोल्यूशन चैप्टर से लिया गया है क्लास 12 से। और 164 जो है 164 ये बायोटेक्नोलॉजी और उसकी एप्लीकेशन जो है दूसरा चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी में, उसी से लिया गया है। बिल्कुल ये सभी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी की स्टेटमेंट से, एनसीईआरटी डिफरेंट पोर्शन से ली गई है, बराबर एनसीईआरटी से ली गई है। और ये जो 165 क्वेश्चन है, 165 क्वेश्चन ये लिया गया है फ्रॉम दी ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, जो इकोलॉजी में चैप्टर आता है। और 166 ये पहला चैप्टर जो क्लास 11th का है लिविंग वर्ल्ड, उसी से लिया गया है 166। और 167 जो है 167 क्वेश्चन लिया गया है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल और एप्लीकेशन से। और 168 क्वेश्चन जो है 168 क्वेश्चन लिया गया है फ्रॉम द स्ट्रेटजीज इन द फॉर द एनहांसमेंट ऑफ द फूड प्रोडक्शन। और 169 क्वेश्चन जो लिया गया है फ्रॉम द माइक्रोब्स। और 170 जो क्वेश्चन जो लिया गया है फ्रॉम द लोकोमोशन एंड मूवमेंट। होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। और आपके लिए जो वीडियो है ये बेनिफिशियल होंगे। और लाइक और शेयर करें इस वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you for watching the video and subscribe the channel A to Z Need for you. Thanks for watching.